हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र शुक्ला और हम लोग आज बात करेंगे टीजीटी मैथ्स सिलेबस के बारे में, इसके कट ऑफ के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग ये जानेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये टीजीटी का जो एग्ज़ाम है इसका स्तर क्या होता है कि आपको 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बेसिकली पढ़ाना होता। वो बात अलग है कि आपको 6, 7, 8 भी पढ़ाना होता है, लेकिन उच्चतम स्तर क्लास 10th का हम लोग लेके चलते हैं। अब यहाँ पर जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, सिलेबस का ये है कि क्लास 9, 10th का भी बहुत सारा पार्ट है, 11, 12th का तो मेजॉरिटी है ना। मतलब ऐसा मान सकते हो कि कम से कम 65% तो 11th 12th का कोर्स तो लिया ही जाता है। ठीक है, 20 से 25% आपको 9, 10th का कोर्स मिलेगा और 10% के आसपास या 10 से 15% अधिकतम ग्रेजुएशन से आता है। 10% मान के चल सकते हैं कि भाई यहाँ से इतने अधिकतम 10% ग्रेजुएशन से होगा और बाकी सारे मैंने जैसा आपको बताया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सिलेबस में है क्या। सिलेबस जानने से पहले जो एग्जामिनेशन का टाइप है, अभी जो 2026 में एग्जाम होने वाला है वो किस पैटर्न पर है? 2021 पैटर्न पर ही है। मतलब जो 2021 में पेपर हुआ था कि जिसमें केवल एक एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और उसी के मेरिट पर आपका चयन हो जाएगा, यही यहाँ पर 2026 में मतलब जो 2022 के फॉर्म के लिए परीक्षा होने वाली है उसका यही पैटर्न है। अब यहाँ पर कैसे एग्जाम होगा? 125 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे, टोटल आपको 500 नंबर का पेपर मिलेगा। पहले यही पेपर जब इंटरव्यू होता था तो 425 नंबर का होता था। ठीक है, अब इंटरव्यू है नहीं इसलिए पूरे 500 का कर दिया गया। आपको 120 मिनट का वक्त मिलेगा। ठीक है, मतलब 2 घंटे का आपको वक्त मिलेगा। ठीक है, और 120 मिनट में आपको 125 सवालों के उत्तर देने हैं, साथ में गोले भी भरने हैं। जरूरी नहीं कि 125 पूरे ही आप करें, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो है 125 सवाल आपको करने हो सकते हैं। और मतलब ये हुआ कि 1 मिनट से भी कम का वक्त है अगर ओवरऑल देखें। अगर आप साथ में ये भी टाइम जोड़ लें कि जो हमें फिल करना है, जो भरने हैं, गोले का काले करने, ये सब चीजें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओएमआर पर होता, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये हमारे एग्जाम का पैटर्न है। अब आइए बात करते हैं कि भाई चयन लेने के लिए कितने सवाल करने आवश्यक हैं। तो अब अभी जो एग्जाम होगा उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जो एग्जाम हो चुके हैं उनकी क्या स्थिति रही, आइए इसको जानते हैं। देखिए, हो सकता है कट ऑफ 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन अमूमन यही है। देखिए, जहाँ तक 2016 से कंपेयर करें तो 2016 में ऐसा देखा गया था कि जिसके भी 80 नंबर थे, जनरल के जो भी स्टूडेंट्स जिनसे बात हुई, तो वो सब जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए थे। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पेपर है इसमें इंटरव्यू था। और यहाँ पर मतलब इंटरव्यू नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जनरल और बॉयज़ गर्ल्स का अगर देखें तो बॉयज़ का 80 पर और गर्ल्स का 68 पर कॉल हो गई थी। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हमारे आंकड़े आगे पीछे हो जाएं। इसी तरह से अगर 2021 की बात करें, जब इंटरव्यू नहीं था, केवल फाइनल सिलेक्शन होना था, तो 88, मतलब वही जो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो है क्योंकि अब केवल उसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बेसिस पर मेरिट बननी थी, तो ये 88 है। ठीक है, गर्ल्स का भी 82 है। ओबीसी में 74 था 2016 में, 21 में 80 हो गया। गर्ल्स का 62 था जो 73 हो गया। इसी तरह से एससी में बॉयज़ का जो 64 था वो 72 हो गया। गर्ल्स का 55 था वो 65 हो गया। इसी तरह से एसटी में गर्ल्स का आंकड़ा है नहीं 2021 का। तो इस तरह से ये एक कट ऑफ है जिसको देखकर एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम जो है कितने प्रश्न यहाँ पर करें जिससे कि हमारा चयन हो जाए। देखिए, 2021 की तुलना में, जैसे कि आपको पता ही होगा
कि जो सीटें थी वो इस बार कुछ कम है, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी मेरिट बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं एक आंकड़े की बात करूंगा कि देखिए इसमें कम से कम मान के चलो कि इस बार 90 प्लस तो मेरिट रहनी चाहिए, बाकी तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी हिसाब से आप जो जो अंतर वैसे आप समझ सकते हैं, मतलब अगर आप जनरल या ओबीसी में हैं तो 90 का आंकड़ा बिल्कुल सेफ है, और बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं उसी हिसाब से थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार प्रश्नों का अंतर आता रहता है। तो ये मैं बात कर रहा हूं कि प्रश्न संख्या, इसमें अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है, तो आपने जो भी प्रश्न किए तो उसमें गलत भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के जो सही होने चाहिए वो इसके आसपास होने चाहिए। ठीक है, देखो सबसे जो बड़ा पार्ट आता है वो है अलजेब्रा का, मतलब कैलकुलस भी बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन अलजेब्रा भी एक बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ा पार्ट है। तो अलजेब्रा में क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, प्रोग्रेशन है जिसमें आप सीक्वेंस सीरीज है, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, काफ़ी सवाल आता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से। ठीक है, और आसान वाले आते हैं, स्कोर बढ़ाने में इसका बहुत योगदान होता है। ठीक है, सेट थ्योरी है, और इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं लिखी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का ग्रुप थ्योरी है वो दो क्वेश्चन वहां से आए थे। देखिए ग्रुप थ्योरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट टीजीटी में उसके उतने सवाल नहीं आते जितने कि प्रवक्ता में आते हैं, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता का हो या यूपी प्रवक्ता का हो, यूपी पीजीटी का हो। इनफाइनाइट सीरीज, या जिसको हम लोग रियल एनालिसिस का पार्ट कहते हैं, जिसमें आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, अच्छे प्रॉब्लम माने जाते हैं, 2 से 3 सवाल उसके भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये टोटल मिला के ये 25 क्वेश्चन होता है, और साथ में जो दूसरा टर्म है इसमें एक और चीज अभी ऐड होना चाहिए कि इसी में आप मान के चलिए कि रिलेशन एंड फंक्शन भी है, इस पर भी प्रश्न कम से कम 3-4 तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और अलजेब्रा कुछ पार्ट बहुत सिस्टमेटिक हो जाता है जो स्कोर बढ़ाने में बहुत योगदान देता है, कुछ पार्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको अलजेब्रा को अच्छी तरह से तैयार करना है। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड है। लगभग मान के चलिए मोटे तौर पे 10 से 14, अभी अगर आप पिछला वाला आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 14 प्रश्न आया था। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कई सारे प्रश्न हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइट एंड डिस्टेंस मिला के 14 प्रश्न है, लेकिन ज्यादा रोल किसका रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे भी बहुत जरूरी है, उससे होता है, लेकिन थोक में अगर चैप्टर्स देखें तो कम से कम कॉम्प्लेक्स नंबर का 4-5 सवाल या इससे भी अधिक हो सकता है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये वेरिएशन होता रहता है, एक पक्के तौर पे कोई ये नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद रखते हैं कि इसके आसपास क्वेश्चंस आने चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। देखिए कैलकुलस का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा भी है और बहुत स्कोरिंग भी है। मुझे लगता है कि लगभग कैलकुलस से 20 के आसपास तो प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है, और कैलकुलस के अंदर क्या क्या है, देखिए कैलकुलस के अंदर आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, हर तरह का डिफरेंशिएशन, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है, इसी तरह से इंटीग्रल में डिफिनिट, इनडिफिनिट पूरा आपको पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। ठीक है, मतलब आपको सारे ही पार्ट, और डिफरेंशियल इक्वेशन कोई मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी के सवालों का असर इतना ज़्यादा नहीं उठाया जाता है कि आपको दिक्कत हो जाए। इसलिए टीजीटी के क्वेश्चंस को करने के लिए ज़्यादातर स्पीड मायने रखता है, कि जिससे आप उस नियत समय में प्रश्नों को अधिक से अधिक हल कर पाएं। तो यहाँ पर जिसको नियमित सतत अभ्यास है पुराने प्रश्नों का, और साथ में चैप्टर पे थोड़ा कमांड भी है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है।
देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D 3D दोनों आपके कोर्स में है। और जो 3D में देखिए डायरेक्ट यहाँ से तो आता ही आता है डायरेक्शन, कोसाइन और लाइन और जो भी उसका प्लेन है, प्लेन और लाइन से, लेकिन एक एक सवाल स्फेयर और कोण का भी आ जाता है। ठीक है, आप प्रवक्ता के तुलना में इसका यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का पार्ट है जिसमें पर्टिकुलर स्फेयर कोण की बात करें उतना वेटेज नहीं, लेकिन फिर भी इन प्रश्नों में एक एक सवाल यहां से भी आए हैं तो इसको भी पढ़ना। लेकिन प्रश्न सामान्य आते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कोई तकलीफ हो जाए, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने वहां पे स्फेयर का सारा बेसिक पढ़ लिया, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल कर लिए हर टाइप के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर ले जाएंगे। वैसे तो और मैं आपको गहराई से बताऊं, शुरुआत वाले सवाल ही पूछ लिए जाते हैं, पहले 4-5 प्रश्नों में से उसी पर आधारित छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है स्फेयर और कोण पर। अब देखिए जो वेक्टर का पार्ट है जिसको, तो इसमें लगभग चूंकि वेक्टर और ये 3D और वो उधर चला गया, तो सिर्फ वेक्टर से मान के चलिए कि 5-6 सवाल इसके आ जाएंगे। और इसमें जो आपके डॉट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वही डॉट 2 और 3 वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं उन पर क्वेश्चंस आते हैं। और ये 2 पॉइंट हैं जो एप्लीकेशन हैं किसके, डॉट प्रोडक्ट के और क्रॉस प्रोडक्ट के। तो अक्सर इन पर भी एक एक क्वेश्चन देखा जाता है। वर्क डन, मोमेंट ऑफ फोर्स आसान होता है, आसानी से कर सकते हैं, बस आपको सारा कोर्स पढ़ लेना है और थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम जाते जाते भूल न जाए। अब जहां पर ज्यादा दिक्कत होती है स्टैटिक और डायनामिक्स। देखिए स्टैटिक्स और डायनामिक्स में ये है कि आपको भाई उसको पढ़ना पड़ेगा। अब कम से कम टीजीटी में एक जुगाड़ ये भी किया जा सकता है, अगर आप सारे पीवाईक्यू समझ के कर ले। पीवाईक्यू का मतलब जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, चाहे वो प्रवक्ता के हों चाहे वो टीजीटी के हों, तो अक्सर होता है कि प्रश्न बिल्कुल वैसे ही मिल जाते हैं। ये इसकी अच्छाई है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्तर पर नहीं जाते कि आप घबरा ही जाएं। तो यहाँ पर ये आपका स्टैटिक डायनेमिक्स है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग ये 8 सवाल आता है और ऐसा ही वो प्रवक्ता में भी आता है। ठीक है, अब आसान पार्ट पर आते हैं। देखिए जो आपका सांख्यिकी है और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मिला के 5 प्रश्न आ जाते हैं। कम से कम 2 या उससे भी ज़्यादा। कई बार मैंने कहा ये वेरिएशन होता रहता है, एक हमने आंकड़े रखे पिछले वर्षों के कि इसके आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए जो क्लास 9-10 का कोर्स है जिसको हम लोग अरिथमेटिक कहते हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉमर्शियल है मतलब वाणिज्य गणित जो है इसमें, ठीक है, और मतलब व्यवसायिक गणित कहना सही रहेगा। और इसमें जैसे काम समय चाल समय होता है, एलसीएम एचसीएफ होता है, फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है, लॉगरिथम्स होता है, लॉग के बारे में, लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में। ये बहुत बड़ा जो पार्ट है कुल मिलाकर, ये सामान्य होता है। छोटी छोटी परीक्षाओं में जैसे प्रश्न आते हैं उससे भी हल्के आते हैं। तो ये करीब 20 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो स्कोर को बढ़ा देते हैं। इसलिए कम से कम आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी में कितना भी कम पढ़ा हुआ जाएगा, वो 50 सवाल तो कर ही ले जाता है, क्योंकि इतना तो आइडिया होता ही है कि जो मैथ से पढ़ा हुआ है कि इस प्रश्नों को कर लेगा। लेकिन जब आप कट ऑफ के नज़दीक पहुंचे या उससे ऊपर पहुंचे तभी बात बनती है, तो बेकार ही हो जाता, उतना क्वेश्चन भी किया और कुछ आपका हुआ भी नहीं। तो ये और क्लास 9-10 की जो ज्योमेट्री है, जिसमें कौन सा पार्ट है, सर्किल और उससे संबंधित चीजें हैं, ट्रायंगल से संबंधित, ठीक है, सर्किल आपने पढ़ा ही होगा, वही क्लास 9-10 की सर्किल रिवाइज कर लीजिए। और वही जो क्लास 9th में आपका ट्रायंगल, जो सिमिलरिटी और सिमेट्री, इस सब से संबंधित जो प्रमेय वगैरह है वो आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वगैरह पढ़ लीजिए, तो वो आप रिवीजन कर लेंगे। अक्सर लोग फंसते नहीं है, क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ के जाएंगे अच्छी प्रकार से, जो भी थोड़ा ठीक ठाक पढ़ के जाते हैं उसको समस्या नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो है पूरे जो 125 सवालों का एक प्रश्न पत्र आएगा, इसमें लगभग ऐसा देखा जाता है कि करीब जो 9-10 का कोर्स होता है, ये मान के चलें कि कम से कम 25 से 30 सवाल तो इसके होते ही हैं। ठीक है, 11th 12th का जो है, 11वीं 12वीं का जो कोर्स है, वहां पर आप देखोगे कम से कम 85 से 90 तक के सवाल हो सकते हैं।
125 में कम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 85 प्रश्न के आसपास आएगा। और जो पार्ट बीएससी का है या ग्रेजुएशन का जो पार्ट है, ग्रेजुएशन का पार्ट जो है वो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता है। लगभग मैंने देखा है कि 8 से 10 या 7 से 10 सवाल तक होता है आमतौर पर। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि और भी कुछ प्रश्न इधर उधर से होंगे। मतलब एक हमने एक आंकड़ा आपको दिया कि इस हिसाब से जो है कहीं से कम कहीं से ज़्यादा मिला के ये औसत जो है ये हमने आपको बताया। ठीक है, तो ये तो हमारा है टीजीटी का जो सिलेबस है, जहां से प्रश्न आ रहे हैं वो है। ठीक है, अब यहां पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास किताबें कौन सी होनी चाहिए। किताब तो आपके पास जाहिर सी बात है 9th-10th की होगी, 11वीं 12वीं की होगी। ठीक है, ग्रेजुएशन वाली किताब में बस खाली आपको क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सीरीज जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला पार्ट मिल जाए, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बाद जो प्लेन को स्फेयर और कोन का थोड़ा पार्ट मिल जाए, और ग्रुप थ्योरी मिल जाए। ठीक है, बाकी आपको ये किताबें रखनी है। अगर किताब नहीं है, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो देखिए एनसीईआरटी तो एक कॉमन किताब है, वो तो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से सॉल्व होनी चाहिए। तो आप किसी भी परीक्षा में, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, सब में आपके पास एक विशेष आत्मबल रहेगा। अब अभ्यास की बात है कि देखिए इसमें जो है आपके बहुत सी किताबें आती, बहुत सी, लेकिन अब जैसे आरडी शर्मा में बोल तो दूं, आरडी शर्मा में ये है कि उसके ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को आप प्रैक्टिस करिए। ऑब्जेक्टिव भी आता आरडी शर्मा, वही करिए, वो पर्याप्त है टीजीटी के लिए। आप सब्जेक्टिव में फंस जाएंगे। ठीक है, या फिर मतलब जो आजकल 11th-12th में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का एक पोर्शन अलग आता है, उतना पर्याप्त है। ठीक है, और इसी तरह से और बहुत सी किताबें आती हैं। जैसे मैं कई बार प्रेफर करता हूँ एमएल अग्रवाल, बड़ी अच्छी किताब है। इसमें लगभग आप कुछ भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, हर चीज़ लगभग इसको करने के बाद कोई समस्या नहीं होनी। ये जितना भी कोर्स है वो तैयार हो जाएगा। 9th-10th में कोई भी किताब उठा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। इतना तो मैं मानता हूं कि आप उस स्तर पर है, तो आपका बेसिक भी उतना अच्छा होना चाहिए। बस आपको ये जो है प्रैक्टिस बस करते रहिए। और उस पर सबसे ज्यादा जरूरी है पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास। इस पे आप कर लो कमांड। इस पे आप अगर कमांड कर ले जाएंगे तो मेरी बात मानिए कि आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, इतना टफ नहीं होता है। मैंने भी टीजीटी की परीक्षा दी है और मैंने खुद ही कम से कम 115 116 सही सवाल तक किए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई मतलब वो है, और उससे भी ज़्यादा प्रश्न किए होंगे लोग, तो इसलिए इतनी बड़ी कोई वो नहीं है। बस आप मनोयोग से लग जाइए। अभी 2022 की परीक्षा होगी, इसके तुरंत बाद बहुत बड़ी भर्ती आने वाली, कम से कम 2500 पदों की। तो अगर आपको, मैं टीजीटी मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लोगे, बाई चांस यहां कहीं से रह गए, तो अगले वाले में तो बिल्कुल बुक हो जाओगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको इससे लाभ होगा।